नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जब से दिया है, चारों तरफ सिर्फ एक सवाल तैर रहा है कि आखिर विपक्ष ने ये नोटिस क्यों दिया, जबकि विपक्ष के पास सदन में संख्या नहीं है। विपक्ष जानता है कि ये प्रस्ताव सदन में पास नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। तो जब विपक्ष इस बात को जान रहा है कि उसका प्रस्ताव सदन में गिर जाएगा, फिर उसने अविश्वास का नोटिस क्यों दिया? इससे उसे क्या हासिल होगा? तो इस प्रश्न के कई सारे उत्तर आ चुके हैं। अभी भी लोग उत्तर देते जा रहे हैं। तरह तरह से लोग अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आखिर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्यों दिया है। तो अभी तक इस प्रश्न के जितने भी उत्तर आए हैं, हम उन्हें खारिज नहीं करते। वे भी कारण हो सकते हैं, मगर एक ऐसा कारण है, एक ऐसी वजह है, एक ऐसा हासिल है जो इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष को हासिल होगा, जिसकी चर्चा अभी तक किसी ने नहीं की है। और वो हासिल इतना महत्वपूर्ण है कि देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करके रख देता है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास के बारे में, अविश्वास प्रस्ताव लाया कैसे जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में तमाम सारी जानकारियां आपके पास उपलब्ध हो चुकी हैं। इसलिए हम उन सब जानकारियों के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ वो जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष को हासिल होने वाला है, और उसका जिक्र अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो हासिल है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभापति पूरे सदन के सभापति होते हैं, पूरे सदन के अध्यक्ष होते हैं, सदन के गार्जियन होते हैं। उनका पद संवैधानिक है और उनकी भूमिका निष्पक्ष होती है। वो किसी पक्ष, किसी दल से परे होते हैं। मगर यदि इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर एक साथ वोट कर दिया, तो सभापति पूरे सदन के सभापति नहीं रह जाएंगे। भले ही अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए, कानूनी रूप से वे अपने पद पर बरकरार रह जाएं, मगर वे सिर्फ सत्ता पक्ष के सभापति बनकर के रह जाएंगे। अब आप इसको इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई पंचायत हो रही है। जाहिर है पंचायत होगी तो उसमें दो पक्ष होंगे, और यदि एक पक्ष ने पंच को मानने से इनकार कर दिया, एक पक्ष ने कह दिया कि जो पंच इस पंचायत को कर रहा है, हमें उस पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे में उस पंच की क्या स्थिति रह जाएगी? क्या उसे उस पंचायत का फैसला करने का अधिकार रह जाएगा? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही स्थिति राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के साथ होगी, जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनके खिलाफ वोट करेगा। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से बनता है, और उसका जो सभापति होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है, वो दोनों पक्षों से परे होता है। मगर यदि एक पक्ष यानी पूरा विपक्ष उस सभापति के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसमें अविश्वास जाहिर करता है, वो उसे अपना सभापति मानने से इनकार कर देता है, तो वो सभापति किस हैसियत के साथ उस सदन की कार्रवाई को संचालित करेगा, आप जरा सोचिए। सीधे सीधे वो बहुमत के सभापति बनकर रह जाएंगे। बहुमत सत्ता पक्ष के पास है तो निश्चित रूप से वे अपने पद पर बने रह सकते हैं, मगर नैतिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से वे उस पद पर रहने के हकदार नहीं रह जाएंगे। और यदि उनमें थोड़ी भी नैतिकता होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति थोड़ा भी सम्मान होगा, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और यदि इसके बाद भी वे अपने पद पर बने रह जाते हैं और सदन की कार्रवाई को संचालित करते हैं, तो उनका पद नैतिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से कलंकित हो जाएगा। उस पद की गरिमा समाप्त हो जाएगी, उनका सम्मान खत्म हो जाएगा। अभी जो राज्यसभा की स्थिति है, उसमें जाहिर तौर पर एनडीए यानी सत्ता पक्ष का बहुमत है। 245 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए 123 की संख्या चाहिए, और फिलहाल एनडीए के पक्ष में 125 सदस्य हैं। हालांकि इसमें दो दल ऐसे भी हैं, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल, जिन्होंने अपनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की है कि वे प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेंगे या विपक्ष में। मगर जैसी कि खबर है कि ये दोनों दल भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर सकते हैं,
जगन मोहन रेड्डी के बारे में तो खबरें आ रही हैं कि वे इंडिया ब्लॉक में जुड़ने की कोशिश में हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके पास नहीं होगा। और रही नवीन पटनायक की बात, तो ओडिशा में बीजेपी ने उन्हें जिस तरह से किनारे किया है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना उनकी मजबूरी भी हो सकती है। और ऐसी खबर है कि विपक्षी खेमा इन दोनों दलों के साथ संपर्क में है और उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने के लिए राजी करने में जुटा हुआ है। तो यदि ऐसा होता है तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद देश में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। यदि जगदीप धनखड़ पद पर बने रहते हैं तो भी, और यदि वे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो भी, दोनों स्थितियों में इस अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम ऐतिहासिक होने वाला है। तो ये जो हासिल विपक्ष को होगा, जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ विपक्ष का ये प्रहार उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। ये बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि सदन में चर्चा होगी, जगदीप धनखड़ उस दौरान सदन की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। ये सब तो बहुत छोटी सी बातें हैं, मगर ये जो बात होने वाली है, जो हमने आपको बताया कि भले ही प्रस्ताव गिर जाए, मगर यदि पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनके खिलाफ वोट करता है तो जगदीप धनखड़ का पद सिर्फ सत्ता पक्ष तक सिमट कर रह जाएगा और वो स्थिति उनके लिए बहुत ही ऑकवर्ड होगी पद पर बने रहने के लिए। यदि उनमें जरा सी भी नैतिकता होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जरा सा भी सम्मान होगा, तो वे उस पद पर बने नहीं रहेंगे, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देंगे। और यदि ये स्थिति बनती है तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगी। और यदि वे अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद पद पर बने रह जाते हैं तो उनका पद कलंकित हो जाएगा, उनका कार्यकाल कलंकित हो जाएगा और ये कलंक उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा और आजीवन उन्हें सालता रहेगा। तो ये विपक्ष को जो हासिल होने वाला है, ये बहुत बड़ा हासिल है और इसके बारे में अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की थी, इसलिए हमने सोचा कि इस पर आपके साथ चर्चा की जाए और ये जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बहरहाल, जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव का नियम है कि नोटिस देने के बाद भी 14 दिन का समय चर्चा के लिए दिया जाता है, तो इस सत्र में तो अब चर्चा की गुंजाइश नहीं बनती है। अब इस नोटिस पर चर्चा कब होगी, उसका परिणाम क्या होगा और उस परिणाम का परिणाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जो भी परिणाम होगा आपके सामने आएगा, हमारे पास भी जो जानकारी आएगी उसे लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। और यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी इस तरह की चर्चा हम अगली बार लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुँच जाए। तो आज की सभा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।